क्या है यूएफसी मॉडल जिसका भारत ने विरोध किया है और कहा है कि ये जो नीति अपना रखी है ना, माई वे और हाईवे, ये नहीं चलने वाला है। जानेंगे क्या है मामला और किसने यूएफसी मॉडल को लाया था। पाकिस्तान, इटली, कनाडा, स्पेन, तुर्की ये इस मॉडल को लेकर आए थे। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि इस मॉडल में ऐसा क्या होगा जिसके बाद इतने बुरी तरीके से भड़की भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। तो वहीं दूसरी तरफ गुएना भारत से खरीद रहा है एयरक्राफ्ट। आखिरकार गुएना ने भारत से मदद क्यों मांगी? क्या वेनेजुएला से चल रही लड़ाई के बीच उसे भारत की मदद चाहिए? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने यूएन को कहा था कि भैया सुधार करो, काफी पुरानी संस्था है ये और अब नया समय चल रहा है। तो इसके बाद एक मॉडल आया और इस मॉडल का नाम था यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी कि यूएफसी। इस मॉडल की आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि 21वीं सदी के दुनिया को यूएन 2.0 की बहुत सख्त जरूरत है। आपको बता दें ये जो मॉडल लाया गया है ये पाकिस्तान, इटली, स्पेन, तुर्की जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ये मॉडल बनाया है। पाकिस्तान समर्थित समूह यूएफसी का विरोध करते हुए भारत ने कहा यूएनएससी में परमानेंट और नॉन परमानेंट सीटों के विस्तार का अधिकांश सदस्य देश समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो इस विचार के खिलाफ है। आपको बता दें यूएफसी में अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, सैन मरीनो, स्पेन और तुर्की शामिल है। इस समूह में चीन एक परमानेंट सदस्य है। इंडोनेशिया पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। आपको बता दें यूएफसी समूह यूएनएससी में नए अस्थायी सदस्यों का विरोध करता है। यूएफसी मॉडल में 26 सीटों वाले सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें केवल अस्थायी निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। समूह ने तत्काल दोबारा चुने जाने के संभावनाओं के साथ 9 नई दीर्घकालिक सीटें बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। यूएन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मोर्चे पर खतरे अधिक जटिल, अप्रत्याशित और अपरिभाषित हो गए हैं। 21वीं सदी की दुनिया को यूएन 2.0 की सख्त जरूरत है। ऐसे में यूएन में सदस्य देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं को दिखाने वाली चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप या तो मेरे हिसाब से चलो वरना आप रास्ता देख लो, ये वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि ये मॉडल किस तरह से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया को शामिल करता है। भारतीय दूत ने आगे कहा अफ्रीका जहां पर 54 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की दोनों श्रेणियों में सुधार की मांग कर रहा है। क्या ये उचित नहीं है? जब अफ्रीका खुद सुधार की मांग कर रहा है तो इसका फैसला उनके आधार पर होना चाहिए। मेरी यूएफसी की मांग है कि अफ्रीका और दूसरों को अस्थायी श्रेणी में क्यों प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। दरअसल यहाँ पर चीन के इरादों की पोल खुली है। इन्होंने आगे कहा कि भारत का मानना है कि बिना सीट, बिना अधिकार, बिना आवाज के ग्लोबल साउथ के देश यूएनएससी में आते हैं और चले जाते हैं, जो कि बड़ी संख्या में ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने यूएफसी मॉडल के आधार पर यूएफसी के पर्यवेक्षक सदस्य चीन की मंशा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यूएफसी मॉडल कहता है कि सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट में किसी भी सुधार को उसमें शामिल अस्थायी सदस्यों के सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। क्या ये गलत नहीं है? कंबोज ने अस्थायी परिषद को 20वीं सदी की भू राजनीतिक स्थिति के हिसाब से बताते हुए कहा कि आज समय बदल गया है, आज दुनिया बहुत ध्रुवीय हो गई है और ऐसे में यूएन में बिना बदलाव के काम नहीं चल सकता है। खैर, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और ये जो क्लब बना है इस क्लब को कहते हैं कॉफी क्लब। स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिस वीडियो में रुचिरा कंबोज के जवाब को आप सुन सकते हैं। Regional representation, the size of an enlarged Security Council, improving the working methods of the Security Council, as well as improving the Security Council's relationship with the General Assembly. Co-chairs, our leaders have repeatedly tasked us with delivering an early and comprehensive reform of the Security Council, a task which over the years of textless, fruitless deliberations in the IGN remains not only unfulfilled, but have technically been vetoed by a few member states by asking for consensus
Mind you, a consensus even before negotiations begin. In effect, a vocal minority of naysayers have held the entire process of Security Council reform hostage over the last 4 decades. And it is ironical that the same set of member states who argue vociferously against piecemeal reform in the IGN are today in this meeting themselves supporting a piecemeal model, which ignores the root cause of the problem. This is one of the major problems with the Mexican and Liechtenstein models, also focusing only on aspects of categories of membership and working methods of the Council. I'm afraid such an approach does not augur well with the majority of member states who wish to actually reform the Council to make it fit for purpose. Let me conclude, co-chairs, by pointing out that the number of UN member states has grown fourfold. Threats to international peace and security have become more complex, more unpredictable, and more undefined. The world of the 21st century desperately needs a UN 2.0 that is credible, that is representative, that is reflecting the needs and aspirations of the member states and is capable of maintaining, indeed maintaining international peace and security. Achieving that result requires adapting the Council to the new global realities that we face. My delegation stands ready to work with one and all to achieve that end objective of a better tomorrow for our future generations. Thank you. I thank the distinguished permanent representative. भारत ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो 5 देश हैं ये छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। अब जब छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या निकल कर आता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गुयाना आखिरकार भारत से खरीद रहा है डॉर्नियर विमानों को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल, और इसके लिए भारत लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है $23 मिलियन का गुयाना को। गुयाना इस क्रेडिट के आधार पर खरीदेगा डॉर्नियर विमानों को, और ऐसे माना जा रहा है कि गुयाना इन विमानों को क्यों खरीद रहा है, तो इसके पीछे बताया जा रहा है कि गुयाना का जो वेनेजुएला के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, ये एरिया काफी बड़ा एरिया है और इस एरिया में काफी सारे अन्य देश भी आते हैं। गुयाना का खुद का जो तटीय इलाका है वो काफी लंबा चौड़ा है और इसकी निगरानी के लिए उसे डॉर्नियर विमानों की जरूरत है। भारत के लिए भी ये अच्छी बात है कि गुयाना के साथ धीरे धीरे भारत के संबंध और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।